शंकर, आपको क्या लगता है अगले एक साल में, लेट्स टॉक अबाउट हाई, चाहे जब भी हो बट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप, स्पेशली अगर आप ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत कीजिए तो दे आर ऑलरेडी फीलिंग लिटिल नर्वस अबाउट दिस द एंड ऑफ स्पेक्ट्रम वेयर वी आर राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सेक्टर्स ठीक हैं आज, और पिछले 18 महीने से वो ट्रेड चेंज हुआ नहीं है, वही सेक्टर्स मोटा मोटी आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं। अगर उन सेक्टर्स के ऊपर अगर आप अपनी थ्योरी बेस करें, राइट इट सिलेक्टिवली, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मेरे हिसाब से देखिए 24,000 के इंडेक्स में फिर ये मैं नहीं मानता हूं कि उसमें जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर है वो इतने बड़े आउट परफॉर्मर्स बन जाएंगे कि उनमें मैं 50% कमा सकता हूं। तो मेरा यही मानना है कि वही स्टॉक्स जो वर्क किए हैं पिछले 12-18 महीने से, वही स्टॉक्स लेके जाएंगे। अगर लेके जाना है तो 24,000, मैं स्केप्टिकल हूं कि जाएगा इतनी आसानी से, लेकिन अगर गया तो आई एम पोजिशन राइट, बिकॉज आई थिंक दोज आर द स्टॉक्स जहां फंडामेंटली अभी भी जगह है ऊपर जाने की। विच आर दोज स्टॉक्स? वही है जो पिछले 18 महीने से लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। मेरे हिसाब से अभी तक भी ऑटो सेक्टर में, अब देखिए मारुति के नंबर्स अगर आप देखें, वो कैपेसिटी एडिशंस की बात देखें, वैल्यूएशंस देखें, तो अभी भी उसमें काफी मुझे अपसाइड स्कोप लगता है। और अगर आप देखें टाटा मोटर्स के JLR के नंबर्स जो लास्ट आए थे, 23,000 गाड़ियां बिकी थी, मतलब जो 16-17 थी पिछले महीने, तो वो मोमेंटम अभी भी काफी इंटैक्ट है मेरे हिसाब से। वही अगर जाना है 24,000 तो देन दीज स्टॉक्स शुड बी हायर बाय 50%। SBI पॉसिबल है, पॉसिबल। मैं PSU बैंक में थोड़ी छवि खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हालांकि वो सेक्टर मुझे काफी पसंद रहा है, पिछले कई महीनों से सेक्टर ने काफी अच्छा भी किया, लेकिन मैं कभी इस बात को नहीं भूला कि वो सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई थी। हमें सब मालूम है कि उस सेक्टर में किस तरह से लोन दिए जाते हैं, किस तरह के कंसिडरेशंस होते हैं। तो मैं कभी शेयर स्टॉक के परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस से इक्वेट नहीं करता हूं। दो अलग अलग चीजें हैं। राइट। तो शेयर अच्छे थे, सस्ते थे, चल गए, बट इससे मैं ये मानने लगूं कि बिल्कुल ही क्लीन स्क्वीकी क्लीन लोन प्रोसेसिंग हो गया, सब हो गया, वो मैं नहीं मानता हूं। और अभी कुछ दिनों के लिए चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन वापस फिर आएंगी साल 1.5 साल के बाद। संजय, आपका क्या व्यू है जो अंडर परफॉर्मर्स है, स्पेशली आई मीन लेट्स स्टार्ट विथ रिलायंस, द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक फॉर 2010, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, बिकॉज ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इट हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट लाइक सम सेमी गॉड काइंड ऑफ स्टॉक। बट अगर आप मार्केट देखिए तो मार्केट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और जैसे शंकर कह रहे थे कि जिन स्टॉक्स और सेक्टर्स ने पिछले कुछ महीनों में परफॉर्मेंस दिया है, जरूरी नहीं है कि वो आगे के महीने में परफॉर्म करें। आई थिंक दैट इज द रूल ऑफ द मार्केट। नो, अगर आप मार्केट में उतर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप साल दर साल सिर्फ एक ही सेलेक्ट स्टॉक्स लेके पकड़े रहें और वही परफॉर्म करें। इनफैक्ट अगर आप 2009-2010 का एक्सपीरियंस देखें, किसने सोचा था कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स 2 कंटिन्यूअस साल आपको इस तरह का परफॉर्मेंस देंगे? तो हो सकता है 2011 में आपको सेक्टरल चॉइसेस बदलने पड़ेंगे। एंड इट कैन नॉट बी जस्ट ब्लाइंडली कि जिन सेक्टर्स ने 2010 में परफॉर्म नहीं किया आप उसमें पैसे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2011 में वो गेन मिल जाएगा। आई थिंक दैट चॉइस हैज टू बी मेड। हाँ, एंड आई थिंक वैलिड पॉइंट ये उठाया गया था, अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर सस्टेन हो गए फॉर थ्रू आउट 2011, then there may be an interest to look more at fixed income or fixed deposits. But the bigger call is that ये 10% का इंटरेस्ट रेट क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे 2011 तक इस तरह का इंटरेस्ट रेट सस्टेन होगा? अगर फर्स्ट फ्यू मंथ्स तक अगर ये रहा, उसके बाद टेपर होना शुरू हो गया, जो कि अगर पॉलिसी मेकर्स के अगर आप स्टेटमेंट्स को माने, जब वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल स्टार्ट सबसाइडिंग टू 5% by March. But even recently, I mean, as recently as yesterday, RBI mentioned that अगर कम नहीं हुआ तो January में they may have to look at a rate hike now. Correct. But this rate hike will be required to address the problem here and now. If it is going to be at 10% inflation at say 8.5-9% throughout 2011 is a macroeconomic risk, not just risk to the equity market, no? सी इंटरेस्ट रेट क्या फर्क पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर को? इंटरेस्ट रेट 8% है, 9% है। आजकल में रिटेल इन्वेस्टर डजंट लुक एट, जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है कि भाई इंटरेस्ट रेट 8% या 9%, 1%, 2% में, यहाँ जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है उसका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टॉक मार्केट इजिली एनीवेयर बिटवीन 15, 20, 25, 30%। सो आई डोंट थिंक सो दैट इंटरेस्ट रेट एक बढ़ाने से रिटेल इन्वेस्टर्स का मेंटलिटी या साइकोलॉजी उसका स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, जो रियल एसेट एलोकेशन नहीं होता है बिटवीन, वो आता है 20-25% कमाने के लिए और कमा नहीं पाता। कमा नहीं आता, दैट्स फाइन, बट स्टिल दैट इज द प्रॉब्लम। कोई 16% कमाने के लिए अगर आप
किसी को ये डेटा दिखाओगे कि पिछले 15 साल 20 साल से 15-16% कंपाउंडेड है, वो कहेगा फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं है बॉस, फिर मुझे 10% में ही मुझे इंटरेस्ट है। बिकॉज ये 15% हर साल नहीं मिलता, एक साल 50% डाउन होता है, अगले साल 25% अप होता है, कोई इवनली स्प्रेड आउट नहीं है। बट तो प्रॉब्लम है 15-16% इज एक्चुअली नॉट attractive enough given the alternate avenue of 9 or 10%. No, I agree there. But that is where the role of selection comes in. So maybe you can speak the dark horses. जनरलाइज नहीं कर सकते कि क्या है, कई लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। जैसे हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, बोला कि हमको तो 20 से 25% चाहिए। हम लोग बोलते हैं आपका एक्सपेक्टेशन गलत है, बहुत ज्यादा है। आपका ऑल्टरनेट एवेन्यू है मान लो 8%, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। यहाँ आपको आई थिंक टैक्सेशन के भी काफी बेनिफिट्स है। सो समवेयर आई वुड से दैट जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, डेफिनेटली वो लोग 12% 15% रिटर्न मिलेगा तो दे आर वेरी हैप्पी इन इक्विटी। Agree me? So there people are coming actually for lot of big money. Some people they are coming for reasonable money also. So I think to a general thing, the way I think I understand the investor psychology, that they want to make money in stock market much I think higher than I think they can make an alternative. Absolutely. कुछ हद तक एक डिबेट यहाँ पर होती हमने देखी कि रिटेल इन्वेस्टर को अगर आना चाहिए मार्केट में तो क्यों आना चाहिए और किस तरह के एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। अब आप ही अब बताइए इनमें कि जो रिटेल इन्वेस्टर है और जैसे आप कह रहे हैं कि शायद नॉर्मल सिचुएशन में बाजार 24,000 हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो रिटेल इन्वेस्टर आएगा उसे भी उन्हीं सेक्टर्स को राइड करना पड़ेगा जो ड्राइव करेंगे मार्केट को। तो लाइकली कैंडिडेट्स कौन से लग रहे हैं आपको इसके लिए? नहीं, देखिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ 24,000 या 20,000 या 18,000। लेट्स नॉट स्टिक टू 24,000। पहले तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को ये बोल के बुला रहे हैं कि 24,000 होगा, वो बिल्कुल, इसलिए मैं जब आपने कहा कि 24,000 तो मैंने कहा हाँ भाई हो सकता है, बट मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को ये समझ के नहीं आना चाहिए 15-20% ऊपर यहाँ से हो सकता है। एक जैसे कि शर्मा जी कह रहे थे, पहले तो ये इलिक्विड एसेट क्लास है, तो आपको जो 10% वाला है वो जब चाहे इनकैश कर सकते हैं, बट क्लियरली अगर 15% या 20% भी आता है एंड टैक्स फ्री होता है तो रिटर्न इज फार ग्रेटर। और आई एम अ फर्म बिलीवर कि एसेट एलोकेशन होना चाहिए। आप अगर ऐसे देख लो तो गोल्ड में क्या रिटर्न था, रियल एस्टेट में क्या रिटर्न है, बट अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो आदमी का रहता है आज, बिकॉज मैं एक साल या सितंबर और 24,000 के हिसाब से नहीं बात कर रहा, जब आप रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उसका जो लाइफ स्पैन है उसमें उसको अपना जो है कि इन्वेस्टमेंट्स स्प्रेड करना चाहिए। तो फर्म बिलीवर ऑफ एसेट एलोकेशन फॉर रिटेल इन्वेस्टर, तो अगर वो ठीक है तो मेरा मानना ऐसा है कि वी आर एट द इन्फेंसी ऑफ दैट स्टेज। ओके, नो लेट मी पुट इट दिस वे देन, यहां से एट दिस पॉइंट फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आप कंफर्टेबल किन सेक्टर्स में है फॉर लेट्स से नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर? देखो भैया फिर सट्टा करा रहे हो आप, जब जैसे ही आप वो देखिए वो सेक्टरल जो रोटेशन है, जैसे कि अभी 2 ऑफ दीज पीपल वर सेइंग कि भाई ये आज ये है, दैट इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। यू लुक, I'll tell you a simple way to do it. आप देख लो, अगर आप जीडीपी के बिलीवर हो, आप उसमें से एग्रीकल्चर निकाल लो, जीडीपी कंपोजिशन देख लो आप। जीडीपी कंपोजिशन में वो हिस्टोरिकल है, वो डेटा है, पता है, अपना जो आपका पोर्टफोलियो है सेक्टोरियल उसी हिसाब से एलोकेट कर लो। तो उसका ऐसा होता अगर आपने ये फॉलो किया होता, जब जीडीपी ये सर्विसेज सेक्टर 20-22% कंट्रीब्यूट करता था, तब आपने 20-22% अपना पोर्टफोलियो सर्विसेज में रखा होता, और जैसे वो बढ़ता गया 50-55% की ओर, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहे ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, फ्यूचर की तो बात ही नहीं, 24,000-20,000 की बात ही नहीं है, यू वुड हैव टर्न्ड आउट अ नेट विनर। हाँ, अगर आप इन बिटवीन वो फैंसी वो क्या है वो रियल एस्टेट बूम, .com डूम, उस सबको पकड़ने की कोशिश करोगे तो यस यू विल मिस आउट ऑन फिनोमिनल रिटर्न्स, बट यू विल ऑल्सो बी सेव्ड फ्रॉम योर डाउनसाइड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि रिटेल इन्वेस्टर का ये काम कि सेक्टरल वो है, वो ज्ञानी लोग बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि भाई ये सेक्टरल रोटेशन कब करना है, कैसे करना है, बट एसेट एलोकेशन में मेरे हिसाब से वो तो अगर सेक्टरल फंड कोई निकलता है, या मेरे से शायद एग्री नहीं करेंगे, तो वो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर आपको सेक्टोरल फंड ही लेना है, उसमें से स्टॉक है, तो सीधा आप स्टॉक मार्केट में जाइए, सीधा स्टॉक खरीदिए, उसमें तो द बेसिक पर्पज इज डिफीटेड। तो दो आई कैन टॉक अबाउट इट नॉट एज वेल एज दे कैन कि भाई ये सेक्टर अच्छे लगते हैं नहीं लगते, उस पर डिबेट हो सकता है, बट क्योंकि आपने स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर के लिए कहा, स्पेसिफिकली मेरा कहना है। चलिए, आपकी पसंद अच्छा क्या लगता है? नहीं, मेरे को लगता है कि कुछ हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आई डोंट नो 50%, बट मुझे लगता है कि उसमें कोई खामी तो हुई नहीं है। पेट्रोकेमिकल यू कैन डिबेट इट बोथ वेज, उसमें रिलायंस एक बड़ा आ जाता है,
मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली. You like Reliance? At these levels compared to where the market is, and since I have a view, unlike शर्मा जी, the 24,000 by September, तो कुछ हद तक मेरे को लगता है यहां से जो लीड कर रहे थे उनको टू रीच दैट लेवल, अगर मैथमेटिकली देखें 50% बढ़ना, आई डिसएग्री कि मेरे को नहीं लगता वो हो सकता. मेरे को लगता है सम पार्टिसिपेशन हैज टू कम फ्रॉम जो अंडर परफॉर्मर्स थे, जैसे रियल एस्टेट है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, ऐसे मतलब 2-3 सेक्टर है उस. बट ये प्योरली एक टेक्निकल, मतलब ये No, I get it. सितंबर टू सितंबर ये जो आदत बन गई है क्वार्टर टू क्वार्टर मार्केट देखना, वो बहुत गलत बात है.